दूत कीड़ा यानी कि जुआ, इसने केवल मनुष्यों को ही बर्बाद नहीं किया बल्कि इसकी चपेट से भगवान भी नहीं बच सके। महाभारत काल में पांडवों को तथा पार्वती के साथ भगवान शिवजी को भी इस खेल में सब कुछ गंवाना पड़ा था। शायद इन्हीं देवताओं की गलती से सबक लेकर बड़े बुजुर्गों ने हम सबको जुआ को खेल नहीं एक बुराई के रूप में बताया है। जुआ के कारण उस काल से लेकर इस काल तक कई परिवार बर्बाद हुए हैं। इसे कभी भी एक खेल के रूप में नहीं देखा गया क्योंकि इसके पीछे बिना मेहनत के लाभ कमाना और षड्यंत्र जैसे कृत्य शामिल होते हैं। जुआ के कारण भगवान शंकर को सब कुछ हारना पड़ा था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने साथ द्रुत क्रीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। इस खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हार जाते हैं। द्रुत क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। ये देख पार्वती बहुत चिंतित हो गई। माता पार्वती ने गणेश जी को पूरी बात बताई। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं जुआ खेलने भगवान शंकर के पास पहुँचे। गणेश जी की लीला देखिए, वो शिवजी से दूत क्रीड़ा जीत जाते हैं। ये समाचार माता को सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती खुश नहीं होती। वो उन्हें अपने साथ शिवजी को लाने के लिए भी कहती है। गणेश जी भोले बाबा की तलाश में चले जाते हैं। उधर पार्वती से नाराज भोले बाबा लौटने से इनकार कर देते हैं। भोलेनाथ की मदद के लिए उनके परम भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण करके गणेश जी के वाहन मूषक को भगा देते हैं। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि यदि पार्वती फिर से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए राजी होती है तो ही मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिवजी के प्रस्ताव पर पार्वती हंस पड़ी और कहा कि अब जुआ खेलने के लिए आपके पास क्या है। ये सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिवजी को दे दिया। क्योंकि पासा के रूप में भगवान विष्णु थे, इसलिए हर बार शिवजी जीतने लगे। परंतु इस खेल के चाल से गणेश जी समझ गए और माता पार्वती को बता दिया। ये सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ गया। ये देख रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्रोध में माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना रहेगा। पार्वती जी ने नारद जी को श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों होगा। तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वो हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। तो ये थी आज की बात, आज की कहानी। ऐसी ही सनातन से संबंधित, धर्म से संबंधित और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।